अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और आप इस प्रोग्राम को रेगुलरली सुनते हैं मंडे टू फ्राइडे 2 बजे से 3 बजे तक। सामीन, इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे मेहमान हम आप तक लेकर आते हैं जिनके एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हैं, हम सीखते हैं। और हमारी यूथ कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस से अपने आप को कामयाब बनाने में किरदार अदा करती है। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो 0334 19 66 9 66 पर आप लोगों के पैगामात और कॉल्स मुझे मौसूल होंगी। टफियंस FM 96.6 फेसबुक का ऑफिशियल पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल है रेडियो टफियंस FM 96.6, उसे भी सब्सक्राइब करें। सामने एक नई इख्तरा एंटरप्रेन्योरशिप या जिसे कह लें कि हम ऑनलाइन कमाना जो है, हम आजकल ये चीज़ें बहुत देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं या फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका हमारे यूथ को एक एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी है कि हमारी यूथ ये सारी चीज़ें सीखे और दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के जो चलने वाली एक बात है उस पर पूरा उतरें। और ये सारी चीज़ें सीखने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मुयस्सर हैं पाकिस्तान में, पंजाब में। उसी प्लेटफॉर्म्स के हवाले से आज हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर फ्रीलांसिंग क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। आज इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं जी दो मेहमान, मिस्टर शहरयार हारून हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मिस मदीहा अरशद हैं। मिस्टर शहज़र हारून जो हैं वो असिस्टेंट नेटवर्क इंजीनियर हैं पंजाब आईटी बोर्ड के, और मिस मदीहा अरशद जो हैं वो कंटेंट मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजीज ट्रेनर हैं पंजाब आईटी बोर्ड की। मैं आपको वेलकम करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके जी सामिन, सबसे पहले मैं मिस्टर शेज़र आपसे पूछना चाहूँगा कि ई रोज़गार है क्या, या आप एक जो प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं उसको इंट्रोड्यूस करें प्लीज़। ई रोज़गार 2017 में हम्म। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें वो लोग जिनकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो गई है और उनके पास जॉब नहीं है, हम्म। तो ई रोज़गार एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू हम ये चीज़ मतलब यूथ को ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बता सकते थे। तो ये चीज़ जो ई रोज़गार का बेन मैनेजमेंट था जिसमें हमारे जो थे उस टाइम के पंजाब आईटी बोर्ड के चेयरमैन और जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब साथ मिल के ये इनिशिएटिव लिया गया जिसमें हमने यूथ को इनिशिएटिव करने के लिए ई रोज़गार प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो है 16 ईयर एजुकेशन जो है ना, बैचलर्स डिग्री जो मस्ट है। ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए। जो नौजवान जिनकी एजुकेशन 16 ईयर है और वो जॉबलेस हैं अभी तक और उनको जॉब नहीं मिल रही, तो ये ई रोज़गार ऐसा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने किया है। ये चीज़ के लिए हमने जो मेन मकसद था ना ई रोज़गार का, वो यही था कि जो लोग कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती या हम जो लोग जॉब के पीछे ज़रा भागते हैं, तो उसने हमें ये डाइवर्ट किया एक सोसाइटी में कि हम ई रोज़गार के थ्रू उनको अप्लाई किया जाए। शेज़र साहब, सामिन एक ब्रेक की जानी बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आप लोगों से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। 0334 वेलकम बैक। आप लोगों के पैगाम 0334 19 66 9 66 मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर शहज़र हारून। सर, मैं आपसे पूछ रहा था कि हम ई रोज़गार को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हाँ जी, तो प्लीज़ उसके मतलब हमें ज़रूर। थोड़ा सा मैंने आपको अभी जैसे बता दिया था कि इसके लिए 16 ईयर एजुकेशंस जो है वो मस्ट है। ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन के बाद जिनके पास जॉब नहीं होती, ठीक है, और वो इधर उधर देख रहे होते हैं कि भाई हमें कहीं जॉब मिल जाए, कुछ ऐसा है, तो ये प्लेटफॉर्म है उनके पास कि वो आएँ और आके ई रोज़गार पे अप्लाई करें और अपने स्किल्स जो उनके पास है, किसी भी किस्म का स्किल्स जो उनके पास है, वो हमें बताएं। हम उनके स्किल को पॉलिश करेंगे। उनके पॉलिश करने के बाद हम उन्हें बताएंगे कि आपने ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। देयर इज़ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ फ्रीलांसिंग।
ठीक है, तो उसके ऊपर हम बताएंगे प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें बताएंगे। और हमारे पास ट्रेनर्स इस हैं जो इतने प्रोफेशनल्स हैं जिनके जो ये चीज़ें आपके जो स्किल्स को हैं वो पॉलिश करेंगे। दूसरा इसका ज़रा थोड़ा सा ई रोज़गार का मैं बता दूं कि हमने ये 31 जो सेंटर्स हैं ना इस टाइम रनिंग है, जो इस टाइम मेरी नॉलेज के मुताबिक 31 सेंटर्स जो हैं वो एक्टिव हैं। उसमें से जो है 13,000 प्लस जो हैं वो ग्रेजुएट है, ठीक है, इन 30 सेंटर। ये मैं आउटपुट आपको 2 इयर्स प्लस की 2 इयर्स के राउंड अबाउट दे रहा हूँ। उसमें से हम जो है 18 करोड़ प्लस पीके में हम कमा चुके हैं। जो हमने कन्वर्जन की ना डॉलर्स के सूरत में, तो हम वो 18 करोड़ प्लस कमा चुके हैं। उसमें ये मतलब और 50,000 से ज़्यादा जो हैं वो हमारे पास एप्लीकेशंस इसमें आ चुकी हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इसको कैसे अप्लाई करना है। हमारे सिंपल आप ई रोज़गार गूगल पे लिखेंगे तो सबसे पहले हम वहाँ आएगा एक सर कैंडिडेट। इस मुतालिक मैं आपसे बाद में पूछूंगा, मैं आना चाहूँगा। लेकिन फ्रीलांसिंग इतनी नई नहीं है, फ्रीलांसिंग बहुत पुरानी है। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स दूसरी दुनिया में जाते थे, दूसरे जगहों पे जाते थे, तो वो उनके जो खर्चे वगैरह पूरे करने के लिए वो क्या करते थे, वहाँ के लोगों के छोटे छोटे काम करने लग गए ताकि उन लोगों को कुछ अर्निंग ज़रा अच्छी हो जाए। वहाँ से एक्चुअली फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट रेज हुआ है कि आप एज अ इंडिविजुअल जो है किसी कंपनी या किसी रूल के अंडर काम नहीं कर रहे होते, अपने रूल सेट करते हैं और किसी के साथ मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। फ्रीलांसिंग तो हो गई है। अब जो आइडिया इंपोर्ट हुआ है वो वाकई इंपोर्ट हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो पोर्टल्स हैं वो सारे बाहर से हैं, कुछ यूज़ हैं, कुछ यूएसए से हैं, सब वहीं के हैं। उन लोगों ने स्टार्ट किया, इसको एक वेबसाइट पे लेकर आए। उस वेबसाइट के अंदर फिर उन्होंने कुछ 2 वे कम्युनिकेशन रेज कर दी कि अच्छा क्लाइंट भी आएगा, बायर भी आएगा। फिर उन लोगों ने पेमेंट को सिक्योर करने का शुरू किया। वहाँ पे उन्होंने एस्क्रो डाल दिया, सेफ पे डाल दिया, ताकि लोग जो हैं पूरी दुनिया से आएँ, अपने लिए काम ढूंढें और लोगों के काम करें। और उसकी पेमेंट जो हमने ये स्कैम सुने कि यार मैंने ऑनलाइन इतने पैसे लगाए मुझे मिले नहीं, उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए उन्होंने फिर एक थर्ड पार्टी कैशियर कह लो या बैंकर कह लो, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि आपके पैसे वहाँ पे प्रोटेक्टेड रहें। क्लाइंट को पता हो कि वो जिससे काम कर रहा है उसके पैसे लेके भागेगा नहीं, और करने वाले को ये पता हो कि वो उसके पैसे लेके मतलब उसके पैसे कहीं जाएंगे नहीं, उसको मिल जाएंगे। पैसों की बात करी थी, तो मैं यहाँ पे इस सवाल पे पुट अप करूंगा कि पेपाल को क्यों नहीं आप लेके आ पा रहे हैं पाकिस्तान में अभी तक? अच्छा, पेपॉल जो है ना वो शायद आपको पता हो कि वो पहले था। अच्छा। ठीक है, जो पुराने फ्रीलांसर्स हैं उनको पता है कि उसके थ्रू काम करवाते रहे हैं। फिर कुछ स्कैम्स की वजह से वो चला गया। अब जब दोबारा एंट्री करवानी होती है ना, तो आपको एक लेवल तक अपनी गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ता है। अदरवाइज हमारी जो फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी है ना वो बहुत स्ट्रांग है, 4th लेवल पे है हम वर्ल्ड वाइड फ्रीलांसर्स प्रोड्यूस करने में। लेकिन रिप्रेजेंटेशन अब शुरू हुई है। ई रोज़गार अब 2 साल पहले आया है। उससे पहले जितने लोग थे वो घरों से काम कर रहे थे। दे डोंट हैव एनी रिकग्निशन नेशनली। उनको पता ही नहीं था लोगों को जी कहाँ से आ रहा है रेवेन्यू, कहाँ से आ रहा है। बैंकर्स को जब बैंक में आप जाते थे, आप कहते थे आप फ्रीलांसर हो, वो मानते ही नहीं थे। ठीक है, वो इसको एक्नॉलेज ही नहीं करते थे। अब शुरू है तो होपफुली क्या आ जाएगा, होपफुली क्या आ जाएगा, क्योंकि पियोनियर आ गया है। पियोनियर बिल्कुल वो आ गया है। वो अपने पूरे स्क्रिल भी काम कर ठीक है, वो स्क्रिल तो चले जरा अभी भी उस तरह से नहीं आया जिस तरह से पियोनियर आया। वो अपने पूरे लेवल के साथ आया है, अपने सिस्टम के साथ। अच्छा, एक और क्वेश्चन बड़ा साइकोलॉजिकली मैं पूछना चाहूँगा कि हमारी यूथ ने इसको अडॉप्ट किया है फ्रीलांसिंग को, एंटरप्रेन्योरशिप को तो चले एक और केस है, फ्रीलांसिंग को अडॉप्ट कर पाई है हमारी यूथ? हमारी यूथ कर चुकी है। ठीक है, जो लोग मेहनत करने वाले थे ना उन्होंने कर लिया है। उसके अलावा जिन लोगों के पास एक्सपोजर कम है ना, वो उनको अब ई रोज़गार ये बता रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि कर चुकी है और कर रहे हैं। सही है। जिस तरह के फिगर्स हमें बताए हैं शहजर साहब ने, तो उससे तो लगता है कि हम कर चुके हैं। और जो अर्निंग्स एक पंजाब आईटी बोर्ड के अंडर इतनी बड़ी अर्निंग अगर हो चुकी है आम लोगों की, तो ये बड़ी एक अचीवमेंट है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फ्रीलांसिंग के लिए क्या वो चीदा सी चीज़ें हैं जो कि एक फ्रीलांसर में होनी चाहिए? प्रेजेंटिंग स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो क्या अगर आप उन्हें पॉइंट आउट करें तो? एक तो फर्स्ट तो एटीट्यूड होना चाहिए, सेकंड डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो यू हैव द स्किल।
हमारे पास ऐसे भी लोग चले हैं जो मैट्रिक फेल थे, लेकिन उनमें लर्निंग की मतलब बहुत पैशनेट थे वो अपने काम के लिए, सीखने के लिए। और ऐसे भी लोग नहीं चले जिनके पास PhD थे, लेकिन वो नहीं चले क्योंकि वो उनको लगता था हमारे पास डिग्री है पर हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम कर ही नहीं सकते, हम वी कैन नॉट स्टे ऑनलाइन 16 आवर्स अ डे, हम दे ही नहीं सकते, हम नहीं बैठना चाहते लैपटॉप के आगे, वो नहीं चल सके। अच्छा, ये आपने डिग्री की भी बात कर दी, तो इसी से मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में फ्रीलांसिंग के छोटे छोटे कोर्सेज करके एक फ्रीलांसर बन जाओ और कमाओ और मेहनत करो, इस तरफ रुझान दिलाना चाह रहे हैं हमारी यूथ को, या इस तरफ भी आपका एक कल्चर बना हुआ है ना कि डिग्री तो करनी ही करनी है, साथ में कुछ कर लो, तो क्या आप इससे उलट जाना चाह रहे हैं, उलट लेके नहीं, जाना हम चाह रहे हैं? बिल्कुल उलट नहीं जाना चाह रहे। अगर हम उलट जाना चाहते तो हम 16 इयर्स की फिर कंस्ट्रेंट नहीं डालते, ठीक है। हमने वो डाली है क्योंकि हम चाहते हैं कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो जो कि पूरे पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को ग्लोबली रिप्रेजेंट करे। तो हम ये समझते हैं कि जब कोई 16 साल पढ़ के आता है तो उसमें एक कैलिबर बन जाता है, वो उसको पता होता है, वो थोड़ा बहुत तो ग्रूम होता है, उसके पास कोई स्किल भी आती है, उसको पॉलिश करते हैं हम, इसलिए हमने 16 इयर्स मस्ट रखा है। अदरवाइज अगर आप देखें ग्लोबल ट्रेंड, तो ये जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल वगैरह, सब ये अभी डिग्री लेस होते जा रहे हैं, वो आपसे डिग्री एक्वायर नहीं कर रहे, आपसे स्किल एक्वायर कर रहे हैं। हाँ जी, और हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास डिग्री होती है पर स्किल नहीं होती, तो हम लोग डिग्री प्लस स्किल दे रहे हैं। चलें, आपके इनिशिएटिव को टफिन्स FM 96.6 सराहता है, और आपको कह लें कि लोगों तक पहुंचाने में टफिन्स FM 96.6 जैसा किरदार अदा कर रहा है, उसके मुतालिक आप काइंडली अगर कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, अच्छा, ये मेरा आपके साथ सेकंड इंटरव्यू है, दूसरे साल, सेकंड 1 साल हुआ है अभी मेरा हाल है जी। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी वर्ड ऑफ माउथ इसकी वजह से भी फैला है, लोगों को पता चला यार कुछ फ्रीलांसिंग भी होती है, ये रोज़गार भी है। अभी लोग अब ये नहीं पूछते कि यार आप स्टिपेंड भी दे रहे हो, अब ये पूछते हैं कि अच्छा हम कोर्स करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम सीखें, फ्रीलांसिंग हम करना चाह रहे हैं, हमें अब आप आगे बताएं। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ना, फैसलाबाद हम कहा जाता है कि पेंडू सिटी है और लोगों को नहीं पता, लेकिन देहात से रिलेट है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो है ना फसलों से ज़्यादा रिलेट है। अगर हम टेक्सटाइल सिटी है, कॉटन रिलेट है, तो ये एक चीज़ वही इसमें 9 से बिल्कुल 5 है। वाली नौकरियां ढूंढते हैं लोग, लेकिन हाँ, अभी वो ट्रेंड बदल रहा है। अच्छा, ट्रेंड बदल रहा है। अच्छा, दूसरा एक प्लेटफॉर्म हमें जो मिलता है, मैं अब उस मुतालिक आप दोनों में से कोई भी अगर उसका जवाब देना चाहे, एक प्लेटफॉर्म हमें नज़र आता है DG स्किल्स का। वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन आपको हर चीज़ एवरीथिंग, जो कोर्सेज अभी आपके इन लिस्ट है, मैं अभी ये पूछूंगा शहजाद साहब से कौन कौन से कोर्सेज हैं, वो सभी कोर्सेज जो हैं वो पुटअप कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूटोरियल लेक्चर्स, और हर एक की अप्रोच में है वो। चले मैं इसका आंसर करती हूँ जी प्लीज। तो अब आप इस चीज़ में क्यों नहीं आगे जा रहे हैं कि आप ऑनलाइन काम करें? एक जो जारी बात है, तो एक ऑनलाइन प्रमोशन, उसी की प्रमोशन कर रहे हैं ना आप, तो आप ऑनलाइन क्यों नहीं करवाते हैं बच्चों को? अच्छा, 2 चीज़ें हैं, मैंने डिजी स्किल्स के स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया, अच्छा। मैंने फैकल्टी मेंबर्स को भी ट्रेन किया। अब वो हमारे पास जब आते हैं ना, बेसिकली ये सब मैं तो मानती हूँ इकोसिस्टम का हिस्सा है, फ्रीलांसिंग इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर हम किसी और तरह से करा रहे हैं डिजी स्किल किसी और तरह से, उसके अलावा भी 3-4 पोर्टल्स हैं जो ये काम करवा रहे हैं, और उनका सबका अपना अपना पैटर्न है। वो बेसिकली क्या रेस कर रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग की कम्युनिटी रेस कर रहे हैं, तो काम वो सब एक ही तरह कर रहे हैं, लेकिन काम करने का तरीका फ़र्क है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी रेगुलर यूनिवर्सिटी होती है, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, वो एक ऐसे पार्ट को टारगेट कर रही है जो आ नहीं सकते, और फिजिकल यूनिवर्सिटीज़ उन लोगों को कहते हैं जो वाकई जाना चाहते हैं इंस्टीट्यूट में, नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और लर्निंग दोनों दे रहे हैं। सेम ऐसे है, लेकिन डिजी स्किल्स सिर्फ ऑनलाइन है, उसमें वीडियोस आती हैं, जिसमें कैपेसिटी होती है वो सीख लेता है। वीडियोस यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हैं, उनसे शायद बेहतर पड़ी हुई हैं, ज़्यादा स्किल्ड पड़ी हुई हैं, लेकिन लोग क्यों नहीं सीखते यूट्यूब से? सिर्फ वही चलता है वहाँ पे जो बेसिकली इसको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जिसका कोई एक लेवल होता है, वो लेवल सेट करना जो है ना, उसमें हम लोगों को, हमें लगता है कि ई रोजगार बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि एक बच्चा आता है, वो ट्रेनर उसके साथ खपता है, उसका सेशन लेता है, उसे बताता है यार तुम ज़रूरी नहीं है जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ तुम उसी में चलोगे, तुम्हारे पास कोई और स्किल भी है मैं जिसको शेप अप कर सकता हूँ, तो हम उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा मिस मलिहा कि अनएम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज करने के लिए ई रोजगार क्या किरदार अदा कर रहा है? एक स्टैट तो बड़े अच्छे शहजाद ने आपके साथ शेयर किए हैं, 18 करोड़ 50,000 एप्लीकेशंस, 13,000 ग्रेजुएट, 13,000 लोग अगर आप सैलरी पे रखते ना तो शायद इतनी अर्निंग नहीं होती। ठीक है जी, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है हमारा। 2 साल, सिर्फ 2 साल का अरसा है, और 2 साल में ई रोजगार पूरे पाकिस्तान में अब फैल गया। लोगों को पता है यार, अब टीवी पे आते हैं तो लोग नाम लेते हैं, कोट करते हैं, अच्छा ई रोजगार ने ये कर दिया, ई रोजगार ने ये कर दिया, मैंने ई रोजगार के बारे में ये सुना। एक तो इम्पैक्ट ये हो गया। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि अभी आगे भी बहुत सारी डिग्रीज ऐसी हैं जो सिर्फ डिग्रीज ही रह जाएंगी, लोगों के पास स्किल्स नहीं है।
स्किल्स जो हैं वो चल रही हैं जो हम दे रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग हो गया, हम लोग के पास वेब डेवलपमेंट हो गया, एम साइट्स के साथ हम लोग सर्टिफाइड हैं, गूगल के साथ हम लोग फेसबुक की सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अभी ग्लोबली ट्रेंड में है। अगर आप ये दे रहे हैं साथ में तो कोशिश तो हम लोग पूरी कर रहे हैं कि अगर आगे जो जिन लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अगर वो ये 3 महीने में सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, वो इनकी बेसिस पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सही। और अर्निंग मज़े की बात ये डॉलर्स में होगी। हाँ बिल्कुल, एक तो वो एक यूनिवर्सल कह लें कि करेंसी बनी हुई है तो उसी में होगी। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? मैं यहीं पर हमारे जो एक लिसनर है मैं उन्हें भी शामिल कर लूँ। मोहम्मद शबार साहब है, उन्होंने कहा जी कि वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, स्टे ब्लेस्ड। और साथ ही साथ उन्होंने पूछा है कि वो फ्रीलांसिंग सीखनी है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कहाँ से सीख सकते हैं? दूसरा, मैं पहले सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे फैसलाबाद में 2 सेंटर्स हैं। एक जो ख़वातीन के लिए मुख्तसर किया गया, जिसे मदीना टाउन यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज मदीना टाउन यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वहाँ सिर्फ ख़वातीन के लिए। दूसरा एक हमारा को सेंटर है एग्रीकल्चर में, FM बिल्डिंग, और 2nd फ्लोर पे आप उसके चले जाएँ। अच्छा, तो वहाँ ई रोज़गार दूसरा वहाँ आप एक आप कर सकते हो। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो एक तो हमारा टोल फ्री नंबर भी है, आप गूगल पे ई रोज़गार लिखेंगे, हमारा वेबसाइट पे जाके आप हमारा टोल फ्री नंबर्स देख सकते हैं, वहाँ से हमें कॉल सकते हैं। सेकंड, आप वहाँ ई रोज़गार सेंटर में चले जाएं, वो आपको बाकायदा वहाँ बैठा के आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। कि अगर आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, आप वहाँ सेंटर में जाएं, विज़िट करें, आपको वहाँ के माहौल से भी अंदाज़ा हो जाएगा और आपको पता लगेगा ये कितना बेनिफिशियल है आपके लिए। सही। तो वहाँ जाएँ आप, ई रोज़गार सेंटर, आपका नाम इनका शहबाज साहब, आप वहाँ जाएं और ई रोज़गार के सेंटर में जाएं और वहाँ जाके ऐसे अप्लाई करें। वहाँ जो भी लैब मैनेजर्स हैं, वहाँ के जो भी SNEs हैं, वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप दोनों हमारे सुनने वालों के लिए एक पैगाम दें और फाइनल लाइन सबसे पहले मिस्टर शहज़ाद साहब, आप हमारे सुनने वालों के लिए, यूथ के लिए ख़ास अगर कुछ कहना चाहें तो। मैं बस यही कहूँगा कि अपनी जो है ना एजुकेशन के अलावा हमें एक्स्ट्रा सोर्स भी होना चाहिए। एजुकेशन के अलावा हम एजुकेशन भी पढ़ रहे हैं, कुछ और भी स्किल, हम एक डिग्री करते रहते हैं फॉर एग्जांपल, हमें चाहिए कि हम एक स्किल की तरफ भी जाएं, साथ साथ हम डिग्री के साथ साथ हम एक स्किल भी सीखें। अब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अब जो हम ई रोज़गार जो स्किल्स है ना, एक लड़की है, हमने उससे पूछा कि बच्चे आपके पास क्या स्किल है? कहती सर मेरे पास कोई स्किल नहीं है। मैंने कहा कुछ तो ऐसा स्किल होगा। कहती कुछ नहीं। मैंने उससे यही पूछ लिया आप दुआ मांग सकती हो? कहती जी हाँ जी मैं दुआ मांग सकती हूँ। मैं कहा ये आप अपनी एक गिग लगाओ। अच्छा। फ्रीलांसिंग। उसने अपनी दुआ से जो है $80 कमा लिया। उसने कहा कि मैं आपके लिए वजीफ़ा करूँगी, ठीक है, हाँ मुझे $80 की, मतलब उसके पास स्किल था, कुछ ऐसी चीज़ थी। तो मतलब इसी तरह की गिग्स के मुतालिक मुझे पिछले दिनों एक सॉफ्टवेयर हाउस के थे मालिक यहाँ बैठे हुए थे हमारे साथ इसी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह की गिग्स भी हम देखते हैं। हाँ दिस वाज इज एक्सपीरियंस कि यार ये गिग्स चल रही हैं तो फिर सब कुछ बिक सकता है। सब कुछ बिक सकता है। मेरे स्टूडेंट्स ने किया है ऐसा। अच्छा मैम, आप अगर कोई पैगाम देना चाहें तो। अच्छा, मैं इसी बात को कंटिन्यू कर लेती हूँ। जैसे आप कह रहे हो कि हुए, मेरे तो स्टूडेंट्स ने किया ऐसे इस्तिखारा और ये सारा कुछ। अच्छा, जो यूथ के लिए है ना, वो ये है कि जब आप डिग्री कर रहे होते हो ना, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ट्राई टू एक्सप्लोर। आप लेक्चर तक नहीं रहना चाहिए आपको। आपका कोई इंटरेस्ट होगा उस लेक्चर के अलावा, आप उसको एक्सप्लोर करें। और अगर आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करना सीख जाते हैं ना, तो आप हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं, स्पेशली फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में। सही। आपको सिर्फ एक्सप्लोरिंग के ही बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। लोगों को सिर्फ इंटरनेट पे रिसर्च चाहिए। आपका कोई इंटरेस्ट है, आपको कुकिंग पसंद है, आप कुकिंग पे एक्सप्लोर करके देखें, वैसे ही चैनल शुरू कर दें। हमारे कितने यूट्यूबर्स हैं जिनको यूट्यूब ने सिल्वर बटन भेजा है। पहले यूट्यूब पाकिस्तान को कंसिडर ही नहीं करता था। अच्छा। अब कर रहा है, सिर्फ उनके कंटेंट के बेसिस पे। तो ट्राई टू एक्सप्लोर, ट्राई टू वर्क हार्ड एंड ट्राई टू बी अ डेडिकेटेड पर्सन। आप हर जगह चल जाएंगे। चलें जी, ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मिस्टर शेज़र हारून, आप असिस्टेंट नेटवर्क इंजीनियर हैं पाकिस्तान IT बोर्ड के। साथ साथ मिस मदीहा अरशद हैं, कंटेंट मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजीज ट्रेनर हैं पाकिस्तान IT बोर्ड के। आज हमारे साथ मौजूद थी। और तमाम लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमारे प्रोग्राम को सुना, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी भी फील्ड में, अगर आपकी डिग्री भी है, ज़रूरी नहीं कि आपने फ्रीलांसिंग की तरफ ही जाना है, या एक रुझान एक आ रहा है तो अब आपने इसी को सैचुरेट करने जाना है। जैसे एक रुझान आया था कि IT में जाओ, कंप्यूटर साइंस कर लो, तो इतना वो लोगों ने अडॉप्ट किया, इतना अडॉप्ट किया कि वो
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कर करके उस फील्ड को इतना सैचुरेट कर दिया है कि अब बाकायदा उसके ग्रेजुएट्स जो हैं वो जब मार्केट में निकलते हैं तो मार्केट कहती है कि तुमने क्यों की कंप्यूटर साइंस, तुम्हारे लिए थी ही नहीं। मतलब कि एक सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। उसी तरीके से अगर आप फ्रीलांसिंग में नहीं जाना चाहते हैं तो कम से कम ये ज़रूर करें कि आप जिस डिग्री में भी जा रहे हैं उस डिग्री में स्किल डेवलप करें। उस डिग्री में ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ उसको रट्टा लगा के एफएससी की तरह पढ़ना है, पास करना है और उसके बाद आपने पेपर दे के पास हो जाना, डिग्री मिल जानी। नहीं, आपको उस डिग्री की स्किल्स जो हैं वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर आप बात करने के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से कोई डिग्री कर रहे हैं तो आपको फिर मैनेजमेंट पॉजिटिवली आनी चाहिए। अगर आप ज़राअत के हवाले से कोई डिग्री कर रहे हैं तो आपको ज़राअत पॉजिटिवली आनी चाहिए। अगर आप मीडिया के हवाले से कोई डिग्री कर रहे हैं तो मीडिया को आप पूरी तरीके से समझेंगे तो फिर ही आपकी इसके अंदर कोई ना कोई स्कोप है। और स्कोप याद रखें फील्ड का नहीं होता, हमेशा बंदे का होता है, और जो बंदा कॉम्पिटेंट होता है उसी का स्कोप सबसे ज़्यादा होता है। इसी नोट के साथ ज़ैन अली को दें इजाज़त। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते हालात पे रोज़ की मुलाकात अल्लाह के पास।